हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सम इफ़ फंक्शन क्या होता है और सम इफ़ फंक्शन का बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें हमारे को टोटल निकालना है या हमें सम करना है और वो भी कंडीशन के बेसिस पे, मतलब ये कि अगर सपोज़ करिए मैं अपनी शॉप एक चलाता हूँ और उसमें मैं 5 तरह के आइटम्स रोज़ बेचता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आइटम फ्रूट्स जो बेच रहा हूँ वो पिछले 4 दिन 5 दिन में या पूरे महीने में या पूरे साल में मैंने कितने बेचे उसका टोटल मुझे चाहिए हो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। मैं आपको पहले एक तरीका बताऊंगा बड़े छोटे से डेटा को यूज़ करते हुए कि अगर हम उसको मैनुअली करते हैं, जिस तरह से मैक्सिमम लोग जिनको एक्सेल यूज़ अभी नहीं करना आता वो टोटल करते हैं तो कैसे करते हैं, और यही अगर हमारे को फार्मूला यूज़ करना हो, फंक्शन यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ सम इफ का तरीका नहीं बताऊंगा यूज़ करने का, ये भी बताऊंगा कि लोग इसमें क्या गलतियाँ करते हैं और कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर सपोज मेरे पास 4 दिन का डेटा है, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर का, और इसके अंदर मैंने 3 आइटम सेलेक्ट कर रखी हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क, जो मैं रोज़ बेच रहा हूँ और उसके कितनी वैल्यू बेची मैंने। 1 अक्टूबर को मैंने फ्रूट्स 138, चाहे क्वांटिटी हो चाहे वैल्यू हो, बेचे। वेजिटेबल्स 129 या 129 और मिल्क 128 या 128 मैंने बेचे। अब मेरे को इनका टोटल करना है। मैं चाहता हूँ देखना कि इन 4 दिन में मैंने फ्रूट्स जो बेचे उसकी मेरी वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स टाइप कर लिया और नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी करता है जिसको एक्सेल अगर नहीं यूज़ करना आता तो क्या करता है, वो यहाँ पे जाके करेंगे इज इक्वल टू, और मैं आपको अभी सारी चीज़ें माउस से दिखा रहा हूँ, बट बिलीव मी अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करना अभी नहीं आते तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं इसके ऊपर, उसका लिंक मैं ऊपर आई में और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उसको भी देख सको, उससे भी बेनिफिट उठा सको और कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सको। सो अभी क्या करते हैं, मैं अगर G2 में आऊँगा तो मैं इसमें फ्रूट्स का मेरे को टोटल करना है, तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू फ्रूट्स के इस पे जाऊँगा सेल वैल्यू पे 1 अक्टूबर के विच इज़ D2, उसके बाद प्लस अगला प्लस, फिर अगला 3 अक्टूबर का प्लस और फिर 4 अक्टूबर का, और एंटर करूँगा। इसका टोटल आ गया 590। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आपने गलत सेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तो मेरे फ्रूट्स का आइटम्स का कॉलम और सेल का कॉलम बिल्कुल साथ साथ है। आप इमेजिन करो अगर 4-5 कॉलम्स बीच में होते या 20 कॉलम्स बीच में होते और रेफरेंसिंग गलत हो जाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वेल, ये एक तरीका है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही तरीका यूजिंग द फंक्शन। मैं एक बार फ्रूट्स को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ दोबारा, और अब इसके सामने मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है सम इफ, सो इज इक्वल टू सम, और मैं आई टाइप करता हूँ तो आप देखोगे एक्सेल इतना इंट्यूटिव है कि वो मेरे को नीचे दिखा रहा है सम आई। जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो 2 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, सम इफ और सम इफ्स, और साथ में ये भी बता रहा है सम इफ क्या करता है, ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। इसका मतलब एक कंडीशन या क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आपको सम करके उसका वापस दे देगा। और यही अगर सम इफ्स होता तो वो करता ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। मतलब अब हम एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक सम इफ को कवर करेंगे, सम इफ्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें टैब दबा देता हूँ। टैब दबाता है ये मेरे को कह रहा है सबसे पहले मेरे को रेंज बताओ। अब दोस्तों ये जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसमें हमने गलती कर दी तो हमारे सारे आंसर्स गलत आएंगे। अभी तो मेरे पास सिर्फ 12 आइटम लिस्ट हैं, बट अगर ये 1000 या 2000 होती तो उसके बाद अब वो गलती को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले रेंज अपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं रेंज C1 से लेकर C13 तक कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द हेडर रो। मतलब मैं आइटम जो है इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा क्राइटेरिया वो सेल हमें सेलेक्ट करना है जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स पर सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा सम रेंज। आपने जो रेंज सेलेक्ट करी उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आप ऐड करना चाहते हो वो कहाँ है। दोस्तों अब आप इसको ध्यान से देखना, हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं सम रेंज तो हम D1 से D13 करेंगे, क्योंकि हमने C1 से C13 पहले हमने सेलेक्ट किया था अपना रेंज। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप इसको वैल्यूज़ को हमेशा एब्सोल्यूट बना दो। एब्सोल्यूट मतलब आप इस पर डॉलर के साइन लगाओ। तो मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट करके और F4 दबा देता हूँ।
इससे मेरा पूरा एब्सोल्यूट हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ जो मैं चेंज करना चाहता हूँ वो ये, मेरे को ये लग रहा है कि मैं फ्रूट्स के नीचे कल को वेजिटेबल्स और मिल्क का भी देखना चाहता हूँ। तो $F $3 की जगह मैं सिर्फ उसको $F और 3 कर दूंगा और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। अब आप देखोगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो नॉर्मली लोग करते हैं, और अगर आप इसको ढंग से समझ लो तो आप ये गलतियां नहीं करोगे और आपका फॉर्मूले का रिजल्ट हमेशा सही होगा। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है कि रेंज गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये, अभी मैंने आपको जब फॉर्मूला यूज़ करना स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि हम जिस रो से स्टार्ट करेंगे और जिस रो तक जाएंगे हमारी रेंज जो से होगी, हम सेम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, सेम नंबर ऑफ रोज़ और सेम नंबर ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जब हम सम रेंज भी करेंगे। अगर इस फॉर्मूले में मैं जाके जो मेरी इनिशियल रेंज है उसको C2 से सेलेक्ट कर लेता, मतलब ये कि मैं उसमें जो हेडर रो है उसको छोड़ देता और जो मेरी सम रेंज है उसमें मैं हेडर रो को रखता, तो और मैं अब एंटर दबाऊँ तो आप देखोगे आंसर गलत है। उसका रीज़न ये है कि एक्सेल जो है वो रेफरेंसिंग पे काम करता है। मतलब ये कि जब उसने रेंज ली तो उसने देखा फ्रूट्स उसके रेंज में सबसे पहला लाइन आइटम है। इसका मतलब ये कि जब अब वो सम की रेंज में जाएगा तो भी वो सबसे पहला लाइन आइटम उठाएगा, जो कि यहाँ पे सेल लिखा है, तो वो सेल को 0 मानेगा क्योंकि वो एक नंबर नहीं है। अब वो रेंज में वापस आएगा, वो देखेगा फ्रूट्स 4th पे लिखा है, तो वो यहाँ पे वापस सम वाली वैल्यू में जाएगा 1 2 3 4 128 को वो ऐड करेगा एंड सो ऑन। इसलिए आप देख रहे हो कि हमारा जो आंसर है वो कम है, 442 आ रहा है, 490 590 नहीं आ रहा। मैं इसको अंडू करता हूँ। ये पहली गलती है जो सब लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं वो दूसरी मोस्ट कॉमन गलती जो लोग करते हैं, वो है अगर हम अपने फॉर्मूले को एब्सोल्यूट नहीं करते। मैंने इस सिनेरियो में अब आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे फॉर्मूले से मैंने सारे डॉलर साइन हटा दिए, मतलब अब मेरी वैल्यूज़ एब्सोल्यूट नहीं है, तो क्या होगा। अगर मैं इस फ्रूट्स को एक सेल ऊपर कॉपी कर दूं और इसी फॉर्मूले को भी एक सेल ऊपर कॉपी कर दूं तो आप देखोगे मेरे पास एरर आ गया रेफरेंसिंग का। रीज़न बीइंग, अगर मैं F2 दबाता हूं तो इसको कोई रेफरेंस मिली ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि हमारे फॉर्मूले में इनिशियली हमने ऑलरेडी C1 और D1 से ले रखा है। हम उसके एक ऊपर रो जाते हैं तो वो देखता है एक्सेल कोई रो है ही नहीं। जब रो ही नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर आंसर कहाँ से लाएगा, फॉर्मूला कहाँ से लाएगा, इसलिए रेफरेंसिंग का एरर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसी को एब्सोल्यूट कर देता और जैसे मैंने कहा था अगर मैं सपोज एक बार 3 के आगे से डॉलर हटा देता हूँ ताकि मैं ऊपर नीचे रोज करूँ तो सेम आए आंसर, मेरे को सही आंसर आए। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वही सही आंसर मेरे को 590 का दोबारा मिल गया, क्योंकि मेरी रेफरेंसिंग जो है वो एब्सोल्यूट थी। मतलब ये कि अब मैं इसमें F2 दबाता हूँ तो आप देखोगे मेरी रेंज एग्जैक्टली वही रही, मेरी रेंज नहीं हिली, चाहे मैंने फॉर्मूले को ऊपर या नीचे कॉपी करा। तो आपको अपनी रेंजेस को एब्सोल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको करते हो तो इसके और बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मिल्क लिख देता हूँ कि मेरे को मिल्क का भी चाहिए और मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करता हूँ तो आप देखोगे मिल्क का टोटल आ गया 589। अगर मैं यहाँ वेजिटेबल्स लिख देता हूँ तो आप देखोगे वेजिटेबल्स का टोटल आ गया 608। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अपनी रेंजेस को एब्सोल्यूट कर रखा है, तो मैं ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर रहा हूँ और उससे पहले कोई भी आइटम लिख रहा हूँ तो मेरे को रेंज दोबारा सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, उसी रेंज में से उस आइटम का सम निकाल के ले आता है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक की, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। मतलब ये कि मैं इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ और इसके आगे मैं अगर फ्रूट्स लिख देता हूँ एज इट इज़ तो मेरे को दिखाएगा ये 590 या 590 सही जवाब। और इसको अगर मैं S हटा देता हूँ तो मेरे को 0 दिखाएगा, क्योंकि एक्सेल देख रहा है कि फ्रूट FRUIT सिंगुलर वर्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस रेंज में, तो मैं इसका टोटल क्या दूं। और सिर्फ यही नहीं, अगर गलती से मैंने इसके आगे एक स्पेस बार लगा दिया तो भी मेरे को 0 बताएगा, क्योंकि एक्सेल इसको एग्जैक्ट मैच कर रहा है, नियरेस्ट मैच नहीं कर रहा। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताता हूँ। मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करता हूँ, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के यूज़ करने से मेरे को जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि मेरे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब ये मैं कुछ गलत नहीं लिख सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स में आके FRUIT सिर्फ फ्रूट लिख के एंटर दबाऊंगा तो ये एरर दे देगा मुझे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता मेरी लिस्ट में। मेरी लिस्ट में आपको एक बार दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक मास्टर करके लिस्ट क्रिएट कर रखी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क। मैं इसमें और भी आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, बट अभी मेरे को यही 3 आइटम्स यूज़ करनी है इस एग्जाम्पल में। तो फ्रूट्स में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मिल्क लिखूँगा तो उसका दे देगा, यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लिखूँगा तो मेरे को वेजिटेबल्स का टोटल दे देगा। बट
अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत लिखना चाहूँ तो मेरे को नहीं लिखना देगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखा रहा है मेरे को ड्रॉप डाउन का, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये लिस्ट एज इट इज़ दिखा रहा है। फ्रूट सेलेक्ट करा तो फ्रूट्स का आ गया, मिल्क सेलेक्ट करा तो मिल्क का आ गया। तो इससे बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, मैं स्पेसेस नहीं ऐड कर सकता, मैं फ्रूट्स को फ्रूट या कुछ और नहीं लिख सकता। तो मेरे इनपुट रिस्ट्रिक्ट होते ही मेरा डेटा गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए ये यूज़ करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे यूज़ करते हैं तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू यूज़ डेटा वैलिडेशन फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसका लिंक मैं ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपके कमेंट को कोशिश करके कुछ ही घंटों के अंदर रिप्लाई करूँगा, या आप मेरे को ईमेल भी भेज सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, मैं तीनों पे अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैंने और बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैंने बिगनर्स के लिए एक्सेल के वीडियोज़ बना रखे हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि एक्सेल में ऐसी कौन सी 10 मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आपको आ जाए तो आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा उसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ बना दिए हैं अभी एक्सेल के ऊपर, लगभग 40 वीडियोज़ मैं एक्सेल पर बना चुका हूँ। तो आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप आइए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, कीबोर्ड से दबाइए, उंगली से दबाइए, जैसे मर्जी दबाइए, बट उसको सब्सक्राइब करिए। और साथ में एक बेल का बटन है उसको भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया पोस्ट करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।